Good morning, student. Today I will discuss the Newton's universal law of gravitation. आज हम लोग जो है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे फॉर द क्लास 9th स्टूडेंट। देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। देखिए न्यूटन ने दो नियम बताए थे। देयर आर टू लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने बताया था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स। न्यूटन ने बताया था कि इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स विथ अ फोर्स। किसी बल के द्वारा, किसी फोर्स के द्वारा वो ऑब्जेक्ट जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, खींचता है। कौन सा फोर्स लगता है वो न्यूटन लॉ ने बताया था। न्यूटन ने बताया था कि डायरेक्टली जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो लगने वाला फोर्स होगा वो मान लेते हैं कि अगर दो मासेस हैं, दो बॉडी है और दोनों बॉडी का मासेस का जो प्रोडक्ट होगा वो उसके फोर्स के इक्वल होगा। सेकेंड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स and the directions of the forces is along the line joining the center of two object। जैसे देखिए सपोज करते हैं कि ये एक बॉडी है ए जिसका मास m1 है, ये एक दूसरी बॉडी है बी जिसका मास जो है m2 है। अब न्यूटन ने कह रहे हैं कि ये जो बॉडी है, ये जो कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगा के इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो जो बी वाला ऑब्जेक्ट है ये भी इस पर फोर्स लगा के इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो सपोज करते हैं कि इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो एफ है, इस पर भी लगने वाला फोर्स एफ है। ये बी वाला जो है ए को खींचेगा, ए वाला बी को खींचेगा। तो न्यूटन ने ये बताया था कि जो इस पर लगने वाला फोर्स होगा F is directly proportional to the product of their masses। फर्स्ट वाला जो यही है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो मासेस, इनका मास क्या है, m1 है, और इस वाले ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m2 है। यानी जो इस पर लगने वाला फोर्स होगा वो उनके प्रोडक्ट्स के मासेस के प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डैट इज ए क्वेश्चन नंबर, अगर हम इसको फर्स्ट मान लें। ये पहला रूल है। सेकेंड रूल कह रहा है, सपोज करते हैं यहाँ से कि इसका सेंटर ए है और इसका सेंटर बी है। अब मान लेते हैं कि इस सेंटर से इस सेंटर की जो डिस्टेंस है वो हम स्मॉल आर ले लेते हैं। यानी बॉडी ए से बॉडी बी के सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो हम एक जनरल फार्मूला आर ले लेते हैं। तो दूसरा लॉ कह रहा है ये कि जो लगने वाला फोर्स होगा इन दोनों पर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस। यानी एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह देते हैं स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस के। डैट इज इनके डिस्टेंस क्या है, आर है, तो आर का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर। यानी एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कि एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विद द सेंटर्स, सेंटर टू सेंटर्स। यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया बेटा। अब क्या करते हैं, अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन नंबर सेकेंड को हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा कंबाइन इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, देन वी गेट
एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर कंबाइन करते हैं तो एफ जो होगा वो देखिए एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन आर स्क्वायर या आर स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ गए। अब हम यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी का जो सिंबल है अगर हम इसको हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट की वैल्यू आती है जिसको हम लोग कहेंगे एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हम अगर हम हटाते हैं सिंबल तो यहाँ पर जो हो जाएगा कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जो ये G है, जो G है ये वेयर G इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये वैल्यू आ गई। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है और इसका यूनिट्स क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।